दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिटर क्वेश्चन सीरीज है, उसमें 2 सेट है, हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसके अंदर हम आज तीसरा सेट है वो डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए तो जिन स्टूडेंट ने है 2 वीडियो है नहीं देखा है वो जाके है प्लेलिस्ट के अंदर है वो वॉच कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी है वो प्रॉपर वे में है कर सकते हैं। तो आज का है, अगर इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फेराइट में होता है, पियरलाइट में होता है, आस्टेनाइट में होता है एंड सीमेंटाइट में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फेराइट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाई गई की का नाम है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पैरेलल शंख की है, जिब हेड की है, वुडरफ की है एंड टेपर शंख की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल शंख की है, वो दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिंग का क्या उद्देश्य होता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें है स्टील को नरम करने के लिए, काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टू सॉफ्टन द स्टील है, स्टील को नरम करने के लिए एनीलिंग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि गर्म स्टील को तेजी से ठंडा किया जाए तो संरचना का क्या नाम होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है फेराइट है, आस्टेनाइट है, मार्टेनसाइट है एंड पियरलाइट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। जब स्टील को है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से है ऊपर गर्म किया जाता है तो वह आस्टेनाइट स्ट्रक्चर के अंदर आता है। और इसका जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना होता है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी भी स्टील का है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सेम ही होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर उसको गर्म किया जाता है। तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर है वो संरचना के अंदर है परिवर्तन होने लगता है और वह धीरे धीरे आस्टेनाइट स्ट्रक्चर में बदलता है। इसके बाद है उसको है कार्बन प्रतिशत मात्रा के अनुसार है गर्म किया जाता है और आस्टेनाइट स्ट्रक्चर है पूर्ण ले लेता है। फिर उसको अचानक है ठंडा करने पर वो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में बदलता है। और मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है हार्ड होता है, हार्डनेस के साथ है ब्रिटलनेस का भी गुण होता है। तो ब्रिटलनेस का गुण है वो कम करने के लिए हम उसमें वापस क्या करते हैं, उसको टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है स्टील पर काटने की क्षमता और पहनने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन टेम्परिंग है, एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है एंड हार्डनिंग है। तो हार्डनिंग के अंदर हम क्या है उसको स्टील को है प्रतिरोध करती है एंड काटने की क्षमता है वो बढ़ाती है। टेम्परिंग के अंदर क्या करती है, स्टील है वो ब्रिटलनेस का गुण है कम करती है और टफनेस का गुण को क्या करती है, इंक्रीज करती है। एनीलिंग के अंदर है स्टील को है सॉफ्ट बनाने के लिए करते हैं एनीलिंग। और ग्रेन साइज है वो सुधारने के लिए और उसकी स्ट्रेस को है दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 6 नंबर, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील को मजबूती, कठोरता और लचीलेपन को प्रभावित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परिंग है, हार्डनेस है, एनीलिंग है एंड नॉर्मलाइजिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हार्डनिंग है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है समन प्रक्रिया में शीतलक को तेज दर प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है तेल का है, वायु का है, पानी का है एंड ब्राइन सॉल्यूशन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है नल और कतरनी ब्लेड का टेम्परिंग रंग है वो कैसा होता है? सीयर ब्लेड एंड टेप का है वो कैसा होता है? प्ले स्ट्रे होता है, गहरा नीला होता है, लाल होता है एंड भूरा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ब्राउन है, भूरा कलर है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 mm मोटाई वाले स्टील को कठोर बनाने के दौरान भिगोने का समय है कितना होता है?
फर्स्ट ऑप्शन है 7 मिनट है, 6 मिनट है, 5 मिनट है एंड 8 मिनट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5 मिनट है। 5 मिनट है उसमें सोकिंग टाइम है दिया जाता है, यानी कि उसको है क्विंच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीलिंग के दौरान कार्बन स्टील की शीतलन दर क्या है? 75 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 125 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा पदार्थ नरम और लचीला है लेकिन तुलनात्मक रूप से कमज़ोर है? फर्स्ट ऑप्शन है फेराइट है, सीमेंटाइट है, पियरलाइट है या हाइपर यूटेक्टाइड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, फेराइट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें है 0.84% कार्बन स्टील किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंटाइट को, फेराइट को, पियरलाइट को एंड हाइपर यूटेक्टाइड को। तो पियरलाइट स्ट्रक्चर रहता है उसको यूटेक्टाइड स्टील भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए सीमा गेज का नाम क्या है? तो यहाँ पर है प्लेन रिंग गेज है, फिगर में देख सकते हो, टेपर प्लग गेज है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है एंड डबल एंडेड प्लग गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है जिसके एक ही सिरे पर गो और नो गो एंड है वो होते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है रिंग गेज का क्या उद्देश्य होता है? तो होल का व्यास की जांच करने के लिए होता है, शाफ्ट के व्यास की जांच करने के लिए होता है, पतले शाफ्ट व्यास जांचने के लिए होता है, आंतरिक थ्रेड की जांच करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शाफ्ट के व्यास की जांच करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? यहाँ पर है रिंग गेज है, स्नैप गेज है, टेपर रिंग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा टेपर रिंग गेज है वो दिखाया गया है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? थ्रेड रिंग गेज है, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है, स्क्रू पिच गेज है एंड थ्रेड कैलिपर गेज है। तो यहाँ पर ये है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है डबल रोलर बॉल बियरिंग का उद्देश्य है क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अक्षीय बार को उठाने के लिए, रेडियल बार को उठाने के, द्विदिशात्मक अक्षीय बार वहन करने के लिए होता है एंड रेडियल और थ्रस्ट बार उठाने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा रेडियल और थ्रस्ट बार है उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? नीडल बियरिंग है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, टेपर्ड रोलर बियरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नीडल बियरिंग है वो दिखाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए अक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? बॉल केज है, इनर रेस है, आउटर रेस है एंड बॉल सेपरेटिंग गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बॉल सेपरेटिंग गेज है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है हल्के भार और कम गति अनुप्रयोग के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन है, टिन ब्रॉन्ज है, कैडमियम आधारित मिश्र धातु है, कॉपर और लीड मिश्र धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा कास्ट आयरन, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कौन सा बियरिंग बार को अपनी दूरी के समांतर वहन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट बियरिंग होता है, प्लेन बियरिंग होता है, थ्रस्ट बियरिंग होता है एंड रेडियल बियरिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा थ्रस्ट बियरिंग है, लोड को है पैरेलल एक्सिस के अंदर है, पैरेलल है, वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अक्षीय थ्रस्ट बार लेने के लिए किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रोलर बियरिंग होता है, टेपर्ड रोलर बियरिंग होता है, सेल्फ अलाइनिंग रोलर बियरिंग होता है
एंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा टेपर्ड रोलर बियरिंग है का प्रयोग करते हैं अक्षीय थ्रस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है एंड जनरल बियरिंग है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा बॉल बियरिंग है, वो दर्शाए गए हैं। सॉरी, इसके अंदर थ्रस्ट बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है वो दर्शाए गए हैं, ना कि रोलर बियरिंग है या बॉल बियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट बियरिंग है, बुश बियरिंग है, सॉलिड बियरिंग है, जनरल बियरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर है सीमित बियरिंग स्थान में किस बियरिंग का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नीडल बियरिंग है, थ्रस्ट बॉल बियरिंग है, टेपर्ड रोलर बियरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा नीडल बियरिंग। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है एल्यूमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जनरल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है स्नेह को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने के लिए, संसारण प्रतिरोध के लिए है, तार प्रतिरोध को रोकने के लिए होता है, हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? तो फिगर है वो देख सकते हो, इसमें है प्लेन स्नैप गेज है, एडजस्टेबल स्नैप गेज है, थ्रेड स्नैप गेज है एंड गो एंड नो गो स्नैप गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा एडजस्टेबल स्नैप गेज है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए स्नैप गेज का है। तो यहाँ पर ये प्लग स्नैप गेज है वो दर्शाए गए हैं, एडजस्टेबल, थ्रेड स्नैप गेज, गो और नो गे स्नैप गेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन है, थ्रेडेड स्नैप गेज है वो दिखाया गया है। तो इसमें थ्रेड है वो बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? रिंग गेज है, प्लग गेज है, थ्रेड गेज है या वर्क पीस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन है, वर्क पीस है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर इनर रेस है, आउटर रेस है, बॉल केज है एंड बॉल सेपरेटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है बॉल केज है वो दिखाया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? रोलर बियरिंग है, डबल रोलर बियरिंग है, थ्रस्ट बियरिंग है, स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्पेशल थ्रस्ट बियरिंग है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? रोलर बियरिंग है, नीडल बियरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग है, सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? सॉलिड बियरिंग है, डबल रोलर बियरिंग है, सिंगल रोलर बियरिंग है एंड सेल्फ संरेखित बॉल बियरिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है? प्लेन बियरिंग है, बुश बियरिंग है, ठोस बियरिंग है, सॉलिड बियरिंग है एंड सेल्फ अलाइनिंग बॉल बियरिंग। तो ये भी सेल्फ अलाइनिंग है, बॉल बियरिंग है, बुश बियरिंग वो दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसके अंदर है लेग है, पुल्लर है, बियरिंग है या खींचने वाली प्लेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो होगा यहाँ पे खींचने वाले प्लेट। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है शाफ्ट के मामूली मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए कौन सा बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। प्लेन बेयरिंग का प्रयोग होता है, बॉल बेयरिंग का होता है, डबल रोल पंक्ति बॉल बेयरिंग का होता है, एंड सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग है, उसका हम प्रयोग करते हैं मिस अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें है किस बेयरिंग की ऊष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी है वो कम होती है। नायलॉन में, टेफ्लॉन में, मिश्र धातु में, लेमिनेटेड फेनोलेक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा लेमिनेटेड फेनोलेक्स में। 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है उच्च तापमान और उच्च बाहर वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन है, वाइट मेटल है, कॉपर शीशा मिश्र धातु है, कैडमियम आधारित मिश्र धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वाइट मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है हीटिंग है, कूलिंग है, एंड क्विंचिंग है। नेक्स्ट है इसके अंदर है क्विंचिंग, कूलिंग एंड हीटिंग, हीटिंग, सोकिंग एंड क्विंचिंग, सोकिंग, क्विंचिंग एंड कूलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा हीटिंग है, फिर सोकिंग है, फिर क्विंचिंग है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंटाइट है, आस्टेनाइट है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है, एंड फेराइट है। तो आस्टेनाइट स्ट्रक्चर है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आस्टेनाइट स्ट्रक्चर में है वो चेंज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग है वो क्या होगा। नीला होगा, ब्राउन भूरा होगा, बैंगनी होगा, एंड पीला होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे ब्राउन भूरा कलर है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्राधिकरण दरों में अनुसूची को प्रकाशित करता है। व्यक्तिगत है, निगम से संबंधित, कॉरपोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, सरकारी विभाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन सरकारी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है मूल्य बैंक है, मूल्य गुच्छा है, मूल्य सूचकांक है, एंड मूल्य सूची है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है 44 नंबर क्वेश्चन है इंजीनियरिंग कार्य में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। हस्त औजार है, पुस्तिका है, गुड बुक है, या न्यू बुक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा पुस्तिका है, हैंड बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है पाइप काटने डाई खालिस्तान आमतौर पर है 4 भागों में विभाजित है, अविभाज्य है, 3 भागों में विभाज्य है, 2 भागों में विभाजित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 भागों में, जिसको स्प्लिट डाई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है बट ज्वाइंट के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है देख सकते हो, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है वो देख सकते हो, इसके बाद है थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है लेफ्ट ज्वाइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है इस प्रकार का अनुभाग एक ब्रेक लाइन खालिस्तान द्वारा सीमित है, हटाया गया अनुभाग है, परिभ्रमण अनुभाग है, टूटा हुआ अनुभाग है,
एंड आधा अनुभाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा हटाया टूटा हुआ अनुभाग। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है इस प्रकार के अनुभाग का उपयोग करके सममित वस्तुओं को प्रभावी ढंग से खालिस्तान में दिखाया जा सकता है। इसमें है फर्स्ट ऑप्शन है चतुर्थ अनुभाग में, पूर्ण अनुभाग में, आधा अनुभाग में एंड सममित अनुभाग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा आधा अनुभाग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है। परिभ्रमण अनुभाग होता है, हटाया गया अनुभाग है, चतुर्थ अनुभाग है, आधा अनुभाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी वर्क प्लेट के भीतर कुछ इनफॉर्मल स्थितियां हैं? फाइलों के साथ कार्य करना है, डेस्कटॉप के साथ कार्य करना है, लैपटॉप पर काम करना है, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना है। इनफॉर्मल के अंदर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें है वर्क प्लेट पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ है? लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, कार्यस्थल पर चीज़ों को और अधिक आधिकारिक बनाता है, कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है, लोगों को कम बात करने देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें है किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन के में दी गई जानकारी में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपनी में उनकी भूमिका के बारे में पूछना, उनके घर के बारे में पूछना, उनका अनुभव के बारे में पूछना, ऑफिस टाइम के बारे में पूछना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उनके घर के बारे में पूछना। ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई सहकर्मी किसी कार्य के लिए सहायता मांगता है तो प्रतिक्रिया देने का उचित तरीका खालिस्तान है। पूछो तुम्हें इतना भी नहीं पता, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ, ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ईमेल के माध्यम से एक औपचारिक अनुरोध रिक्वेस्ट भेजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ज़रूर मैं मदद कर सकता हूँ, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कार्यस्थल पर शिष्टाचार क्या है? एटिकेट क्या है? काम के बाहर रोजमर्रा के शिष्टाचार हैं, उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता, सहकर्मियों के साथ अनौपचारिक व्यवहार एंड गॉसिपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उचित व्यवहार माना जाता है? नियमित रूप से काम करने में देर होना, मीटिंग के दौरान दूसरों को बीच में रोकना, फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना, स्वच्छ कार्य बनाए रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। अच्छे कार्यस्थल कौशलों में से एक है कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना, फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात करना है, डेस्क पर बार बार टैप करना है, समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है किसी ऑफिशियल मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर उचित शिष्टाचार दर्शाता है? फ़ोन की जांच करना और मैसेज का उत्तर देना, को-वर्कर्स के साथ बातचीत करना, मीटिंग में स्पीकर को बीच में रोकना, फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। यदि सहकर्मी
किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गॉसिप कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। कन्वर्सेशन में शामिल होना और जारी रखना, किसी अन्य सहकर्मी का गॉसिप के बारे में बताना, गॉसिप सुनना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? सारे विचार अपने तक ही सीमित रखना, टीम के साथियों के प्रयासों की आलोचना करना, एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना, दूसरे के विचारों और राय को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? उचित कम्युनिकेशन होता है, पैसा होता है, कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट होता है, आसान टास्क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन, उचित कम्युनिकेशन होना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। टीम के अन्य साथियों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय इनमें से कौन एक अच्छा टीम प्लेयर बनता है? जब दूसरे लोग आपकी बात नहीं सुनने तो गुस्सा आना, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडियाज़ शेयर करना, ये सोचना कि हम कभी गलत नहीं करते, टीम के साथियों के आइडियाज़ और ओपिनियन को सुनना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टीम को तेज़ी से काम करने में मदद करने के लिए आइडियाज़ शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्ण पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है यह कहना चाहिए कि तुमने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, किसी भी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराना चाहिए, सेलिब्रेट न करें और अगला काम स्टार्ट कर देना, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मदद करने के लिए समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। यदि टीम का कोई साथी अपना निर्धारित कार्य पूरा करने में संघर्ष कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? उनके संघर्ष को नज़रअंदाज करके और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना चाहिए, कार्य कुशल न होने के कारण उसकी आलोचना करनी चाहिए, उनके योगदान की कमी के बारे में सुपीरियर से कंप्लेन करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, उनके टास्क को पूरा करने के लिए उन्हें हेल्प और सपोर्ट का ऑफर है वो करना चाहिए। 65 नंबर क्वेश्चन है इसमें है औद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव से प्रभावित है, कार्य का भविष्य है, काम की प्रकृति है, कार्यबल है, कार्यशील पूंजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा फर्स्ट ऑप्शन, कार्य का भविष्य, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें है आप किन तरीकों से अपने टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हस्तकला में, किताबें पढ़ना, सामाजिक सेवा, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल उपकरण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिजिटल उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिग अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम के रूप में काम करते हैं, इंडियन इकोनॉमी है, फॉरेन इकोनॉमी है, रेगुलर जॉब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो गया, कार्य का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम के रूप में कार्य करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है रोजगार कार्यालय है। थोड़ा सा दोस्तों आवाज़ आएगी, इसके अंदर थोड़ा सा काम चल रहा है साथ में यहाँ पे पास में, इसलिए तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसके बाद है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स है, रोजगार समाचार पत्र है एंड प्लेसमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? इसमें है फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस है, बुक
बुटिंग ओनर है, होम केटरिंग सर्विस है, इन सभी विकल्प है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ दीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन इसमें है, काम के स्थानांतरण का अर्थ है, खालिस्तान है उद्योगों को स्थानांतरित करना है, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना है, पैसे का स्थानांतरण है, अलग अलग शिफ्ट में काम करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन इसमें है, प्रयास करने से पहले विचार करने योग्य महत्वपूर्ण कारक है, आसान कार्य है, पर्यटन स्थल है, जीवन यापन की लागत है, एंड स्वतंत्रता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन, जीवन यापन की लागत है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन इसमें है, स्किल इंडिया डिजिटल खालिस्तान है एक डिजिटल मूवी है, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है, केंद्र सरकार का कार्यालय है, ट्रेड का नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन इसमें है, एक डिजिटल सीवी बनाने और उसे क्यूआर कोड के साथ साझा करना खालिस्तान होता है, आपकी डिजिटल पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, एंड इंटरव्यू स्किल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा, आपकी डिजिटल पहचान है, फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन इसमें है, जैव कचरे को फेंकने से पहले कागज़ और प्लास्टिक को अलग करना है, खालिस्तान क्रिएटिविटी है, ग्रीन माइंड सेट है, इनोवेशन है, एंड प्रोफेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन है, ग्रीन माइंड सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की क्लास का है वो लास्ट क्वेश्चन है, तो फिटर के है सारे इसके अंदर है वो डिस्कस हो जाएंगे तीनों सेट। फिर इसके बाद है ग्रीन माइंड सेट के लिए क्या अच्छा अभ्यास है, बहुत सारे प्रिंट आउट लेना है, हर समय एयर कंडीशनर का उपयोग करना है, हर समय लाइट ऑन कर रखना है, कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे होगा, कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। अगर दोस्तों वीडियो है अच्छा लगा हो और हमारी मेहनत है काम कर रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।